बीजेपी ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है अभी की स्थिति में। चेंज होने चाहिए, बात खत्म, तभी तरक्की पे आएगा ये चेंज। वोट जाएगा तो सिर पे फूल को ही जाएगा। जो नेता आते हैं वो अपने लिए ही करते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। कांग्रेस का माहौल एक तरफा, कांग्रेस का माहौल एक तरफा किसी तो कोई 10 साल में विकास करा नहीं। पब्लिक चाह रही है अब तो बदलाव। राजस्थान जैसा बनना चाहिए कि हर 5 साल में चेंज। बीजेपी आ रही है मैडम इस बार भी। ये क्या, यहाँ के विधायक को कोई जानता ही नहीं है। लेडीज तक कहती है कि यहाँ पे विधायक को देखा ही नहीं। दंगल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज हम एमपी के चुनावी दंगल में आ गए हैं बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के नेपनिया जाट गांव में। जैसे कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सियासती उथल-पुथल शुरू हो गई है। अभी बीजेपी की दूसरी सूची जारी हुई जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को भी टिकट दिया गया है। इसके बाद आइए जानते हैं कि जनता में इसका क्या असर है। वहीं नरेंद्र मोदी जी लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो अभी हाल ही में राहुल गांधी भी आए मध्य प्रदेश में, तो इसका जनता के मन में क्या असर पड़ा ये जनता से ही जानते हैं। तो दादा क्या लग रहा है, क्या है यहाँ का माहौल? माहौल का है भाई, कछु भी नहीं हुआ। अब 30 साल में कछु नहीं हुआ, आप का हो जे। तो आप किसकी सरकार चाहेंगे, बीजेपी या फिर कांग्रेस? बीजेपी चाहेंगे हम तो। बीजेपी चाहेंगे। हाँ। क्यों चाहेंगे बीजेपी? वो हमरे का थोड़ी बहुत मदद करी। कांग्रेस ने 40-50 साल में कछु नहीं करो हमरे का है। जब हम आदिवासी हैं भाई, जो हमें इतने सौ हमें कछु नहीं मिलो, हम बूढ़े ही हो गए जहाँ पैदा हो के। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी या फिर बीजेपी? बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी बीजेपी की? बीजेपी धरातल पे दिखता रहो, सब कुछ तो दिख रहा हो। बीजेपी का काम धरातली है। 100% बीजेपी, 100% बीजेपी। कहीं दुनिया में चले जाओ वही बनेंगे केंद्र में ही वही आएंगे और जहाँ भी वही आएंगे। अच्छा, केंद्र में भी बीजेपी हाँ, आएगी। बीजेपी बम्पर जीत होगी उनकी। अच्छा, बीजेपी के कौन से काम आपको अच्छे लग रहे? कांग्रेस में ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आपको कांग्रेस में कमियां तो नहीं है, उनमें जो भी नेता है उनके थोड़े चलचूक हो जाते हैं बोलने में। कोई कुछ बकता, कोई कुछ, तो जनता को भी असर पड़ता है उससे। और क्या, यही है। और यहाँ पे लगातार जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है, जन आक्रोश यात्रा हो रही है, तो इसका क्या असर हो रहा है? क्या आप इस बार आशीर्वाद देना चाहते हैं या आक्रोश रैली में शामिल होना चाहते हैं? हम दोनों करना चाहते हैं। दोनों करना चाहते हैं। किसी एक को वोट तो आपको किसी एक को देना? बीजेपी। बीजेपी क्यों चाहिए बीजेपी की? जो राम मंदिर का जो कार्य किया ना मोदी जी ने, वो सबसे बड़ा वो है। उनका कार्य जो है वो राम मंदिर का सबसे बड़ा कार्य है। अच्छा, प्रदेश में मामा जी के कामकाज कैसे है? अच्छे हैं मामा जी के कामकाज। मामा के कामकाज अच्छे हैं। अच्छे हैं। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? अब चुनाव के बाद में पता पड़ेगा किसकी सरकार बनेगी। आप किसकी चाहते हैं? आप भी बैठते होंगे चाय की दुकान, लोग चर्चा करते होंगे, तो वहाँ कोई तो बात होती होगी। वो तो जे तो डिक्लेयर चुनाव के बाद में पता पड़ेगा। अबे तो ऐसा कि जो भी पार्टी आ रही है, यहाँ सबकी उम्मीद है कि बीजेपी की बन सके, कांग्रेस की बन सके। 50-50 का लग रहा है। मुझे तो 50-50 का ही लग रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो सब ठीक हैं भाई। किसकी सरकार किसकी चाहते हैं आप, बीजेपी की या फिर? वही सरकार चल रही है और क्या, सभी साथ दे रहा है। खूब हाँ, खूब खबा रहा है, खूब हर बात का पैसे सब पेंशन सब मिल रही है। तो कोई अपने अच्छा, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी के काम से आप संतुष्ट हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए? मैम किसी की आ जाए। किसी की आ जाए। आपको सरकार से कोई वो नहीं है, उम्मीद नहीं है कुछ भी, किसी की भी सरकार आ जाए? जी, ऐसा क्यों? बस अपने धंधा पानी से मतलब रखते हैं, कोई से मतलब नहीं है। बाकी सरकार किसी की भी आ जाए कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी सरकार आ जाए उन्हें उससे मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने धंधे पानी से मतलब है। और भी लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या है यहाँ का माहौल? यहाँ की जो यात्राएं निकली, जन आशीर्वाद यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है? मैडम प्रभाव तो पड़ता है, वो तो अपने लिए करते हैं। जो नेता आते हैं वो अपने लिए ही करते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। अब अपने ये विष्णु खत्री जी हैं, बस यहाँ से निकल के जाते हैं, ऐसे करते हैं बस, और क्या हो गया, कुछ नहीं। काम काज अच्छा करवा रहे हैं कुछ कि नहीं करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं करवा रहे हैं।
तो इस बार आप किसकी सरकार देखेंगे? मैडम सरकार तो ऐसा है कि वो बीजेपी बनना है। बीजेपी ही बनेगी। बीजेपी ही बनेगी। कांग्रेस तो आप साइड में रख दो अभी तो। अच्छा, बीजेपी की अभी दूसरी सूची जारी हुई जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार मामा रहेंगे या नहीं? अब बहनों को वो पैसे देना है तो मामा तो रहेंगे ही। मामा सब कुछ उसी के लिए कर रहा है तो मामा तो रहेंगे ही। तो बीजेपी की दूसरी सूची जो आई उसमें 3 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को रखने का आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण हो सकता है? क्या बीजेपी घबराई हुई है? मैडम घबरा तो रही है क्या, इधर भी थोड़े से प्रचार प्रसार अच्छे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रचार प्रसार अच्छे चल रहे हैं। वो पार्टी की अपनी नीति है, पार्टी की अपनी नीति है 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, बाकी ये सबका अपना अपना मन है, जो समझ सके वो पार्टी का काम है। सरपंच थे। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या माहौल लग रहा है आपको अपने इलाके में? किसकी सरकार आएगी? इधर तो कांग्रेस का माहौल है, एक तरफ कांग्रेस का माहौल, एक तरफा। तो वो भाई साहब तो बोल रहे हैं कि बीजेपी का माहौल है, बीजेपी ही आएगी। इधर तो कांग्रेस। हाँ, अब आप खुद समझ लो, बीजेपी खुद अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, जब तो केंद्र से मंत्री लेके आ रही है। बीजेपी के बड़े नेता घबराए हुए हैं। आप बताइए, यहाँ जो कार्यकर्ता बीजेपी के वर्षों से दरी उठा रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, तो मतलब उन्हें लग रहा है ना ये लोग नहीं जीत रहे, केंद्रीय मंत्रियों को लेके आ रहे हैं। क्या है ये? यही है ना, खुद बड़े नेता उनके हार स्वीकार कर चुके हैं। ये बोल रहे बीजेपी के लोग घबराए हुए इसलिए वो केंद्रीय मंत्री को इस बार विधानसभा चुनाव में उतार दिया। अब आप क्या बोलेंगे? अब ये क्या है, हमारे बाबा हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस भी बढ़िया प्रचार प्रसार कर रही है। जवाब तो बनता है, एक जवाब। नहीं, अब मैं जवाब क्या दूं मैडम? वैसे बीजेपी, आप इनकी बात से सहमत रखते हैं? सहमत रखता हूँ। हम वरिष्ठ हैं और हमने गाँव में काम करेंगे, रखता हूँ मैं, सहमत रखता हूँ इनसे। अच्छा, एक और सवाल है कि बातें आ रही सामने कि कांग्रेस के पास कोई अच्छा चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है। सारे चेहरे एक नहीं, कई से चेहरे हैं। जयश्री कोई चेहरा नहीं है क्या? राम भाई कोई चेहरा नहीं है? जन जन के चहेते हैं, गांव गांव घूमते हैं। पूरे गांव में आप किसी भी गांव में चले जाइए, दोनों नेताओं को पूरी पब्लिक जानती है। वो चेहरा नहीं है क्या? अच्छा, मतलब उनकी ये बात गलत है, कांग्रेस के पास भी है। कांग्रेस के पास चेहरे हैं, दो में से किसी का भी टिकट हो जाएगा, जीत जाएंगे। जयश्री हैं, राम भाई हैं, गांव में चक्कर लगाते ही रहते हैं, घर नहीं बैठते हो। पूरी 5 साल से सेवा कर रहे हैं, 15 साल हो गए दोनों को लगे हुए। 15 साल से गांव गांव घूम रहे हैं, लोग उन्हें जानते हैं, वो लोगों को जानते हैं। यहाँ खड़ी भीड़ में से आधे लोगों को वो नाम से पहचान लेंगे। इतने प्रसिद्ध नेता और कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के पास है, बीसी खत्री को ले आओ, 10 साल से विधायक, इनमें 4 लोगों को पहचान है। विधायक अच्छा कामकाज नहीं कर रहे, गिने चुने चंद 4 लोगों को पहचानता है पूरे गाँव। कोई ये नहीं। विधायक साहब के पास मैंने भी आवेदन दिया, मैं गरीब आदिवासी हूँ, मेरा कोई एक काम नहीं करा, मुझसे कागज तक ले लिए। मैं आदिवासी भील हूँ, मेरी इतनी सी 1 एकड़ जगह है, वहाँ बही तक नहीं बनी, ना कुटी मिली, ना आवास हुई, ना कछू नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिल रहा हमें साहब। और इस बार चुनाव होंगे तो चुनाव में क्या, किन मुद्दों पर सर चुनाव लड़ा जाएगा? तो विकास का मुद्दा है, बाकी और कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास खत्री जी ने तो कोई 10 साल में विकास करा नहीं है। पब्लिक चाह रही है अब तो बदलाव चाह रही है पब्लिक। यहाँ तो क्षेत्र में बदलाव। कई गांव में देखा है कि विधायक जी को गांव में नहीं घुसने दे रहा है, आपने भी देखा होगा, मोबाइल पे भी आया, टीवी पे भी आया। तो ये विकास तो करा नहीं उनने, तो पैसा कमाया। हर गांव में 4 बड़े लोगों को जानते हैं, उन्हें पैसा दे जाते हैं, वो वोट दिला देते हैं उन्हें। बाकी पब्लिक से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। 4 बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं हर गांव में, और चारों को पैसा पहुंचा देते हैं, वोट बटोर के ले जाते हैं। इस बार पब्लिक समझ चुकी है। इस बार चुनाव में सबसे मेन मुद्दा है विकास। आपको क्या लगता है और क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार चुनाव? ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे, लेकिन बस यही है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य सुविधाएं? हाँ, शिक्षा तो ठीक है, लेकिन वहाँ जहाँ पे पानी की बहुत परेशानी है, पानी की समस्या। हाँ, समस्या को लेकर नहीं, बहुत परेशान है पानी के लिए, बस यही है। लेकिन सरकार, हम भी सब लोग चाहते हैं कि वो हो बदलाव, हमेशा बदलाव। आप भी बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए, हमेशा बदलाव। राजस्थान जैसा बनना चाहिए कि हर 5 साल में चेंज,
बोलना नहीं चाह रहा, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अपनी अच्छा, पार्टी ये की बुराई नहीं BJP कर सकते ना, क्योंकि उन्हें अरे बुरा तो लग अरे रहा है। अच्छाई बुरा तो को लग रहा है, लेकिन बुराई कर नहीं सकते। अरे तो हम बुराई का कहा अच्छाई ही करते, उनकी जो आत्मा अच्छी है ना, बातें बताते। वो भी बीजेपी से दुखी है, लेकिन वो पुराने कार्यकर्ता हैं ना, वो बुराई कर सकते। अब हम लोग तो बुराई कर सकते हैं ना बीजेपी, तो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। अगर वो खुश होते तो वो खुशी में कुछ कहते, बीजेपी की तारीफ करते, लेकिन अब वो बुराई तो कर नहीं सकते ना। बुरा तो लग रहा है उन्हें, पर बुराई नहीं कर सकते। आप क्या बोलना चाहेंगे, किस पर किसकी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी या फिर कांग्रेस? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी, क्यों आएगी बीजेपी की सरकार? बीजेपी काम कर रही कुछ अच्छे काम कर रही है। अच्छे काम कर रही। यहाँ के विधायक के कामकाज कैसे है? विधायक के भी बढ़िया हैं, काम काज अच्छे हैं। अच्छे हैं। बहुत सारे लोगों से बात उठ के आई कि यहाँ विधायक आते नहीं है, किसी को जानते नहीं है। नहीं आते हैं, आते आते हैं, आते हैं। काम भी अच्छा कर। नहीं काम भी बढ़िया कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप सब जल्दी से बता दीजिए, कौन बीजेपी चाहता है, कौन कांग्रेस है? देखिए मैम, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले 18-20 सालों में जो अभूतपूर्व कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, वो इस बात की मिसाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। ये रोड जो आप देख रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ऐसे कई कार्य किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। धर्म के लिए राम मंदिर जैसा सबसे बड़ा कार्य मोदी जी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। इस बार बीजेपी का बहुत डावाडोल है, कोई चेहरा नहीं लेके आ रही, ऊपर से 3 केंद्रीय मंत्री भी आ गए, तो क्या लग रहा है कि इस बार मामा नहीं रहने वाले? वो मैम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कार्य है, वो जो उसमें जनता कुछ नहीं कह सकती। आप क्या मामा को आप फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर कोई चेहरा, नया चेहरा? नहीं मैम, वो पार्टी का काम है, वो जनता थोड़ी ना कर सकती है। जनता की भी अपनी राय होती, मामा अच्छा काम कर रहे कि नहीं कर रहे? जनता का काम जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजना है असेंबली में, बाकी उसको सीएम बनाना। बीजेपी की सरकार आएगी, चाहे फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो। बस भारतीय जनता पार्टी। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी आ रही है मैडम इस बार भी। बीजेपी ही आ रही है। जी मैडम। आप बीजेपी या फिर कांग्रेस? मैं मैडम दोनों साइड हूँ। दोनों साइड कैसे हो सकते हैं? देखो उधर से वो पैसे दे रहे हैं, मामा पैसे? मामा डाल रहे हैं, तो उनका भी रखना पड़ेगा, कुछ कांग्रेस का रखना पड़ेगा। आप किसकी सरकार चाहिए? नहीं, कांग्रेस की। कांग्रेस। कांग्रेस। आप किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी। हाँ। यहाँ पे बीजेपी के समर्थक बहुत ज्यादा लग रहे हम हैं। तो बीजेपी चाहिए। बीजेपी। मैडम कुछ भी नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सब कांग्रेस के खड़े हुए हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं आपसे कि हाँ बीजेपी सब कांग्रेस पे देंगे यहाँ पे वोट, सब कांग्रेस को देंगे। आधी से ज्यादा पब्लिक राम भाई के साथ है, पार्टी को छोड़ के भी उसके निजी वोटर इतने हैं सपोर्ट में। राम भाई को अगर टिकट होता तो भाई को टिकट मिला तो वोट उनको ही जाएगा, बीजेपी को नहीं जाएगा। राम भाई का क्षेत्र में नहीं, मैं प्रदेश की बात कर रही हूँ कि इस क्षेत्र की बात, जहाँ पर जिस गांव में खड़े हैं आप बोल रहे हैं कांग्रेस के पास चेहरा नहीं, राम भाई प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। प्रदेश कमलनाथ बहुत बढ़िया चेहरा, और क्या है, उनके 15 महीने का कार्यकाल से पब्लिक खुश थी, किसान एकदम खुश था। 15 महीने कमलनाथ ने 15 महीने के अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए। किसान बिल्कुल एकदम खुश रहा 15 साल। आप इनकी बात से सहमत है कि कमलनाथ ने 15 महीने की सरकार अपने सरकार के उसमें कामकाज अच्छे? जी सही काम करे उनने, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा बदलाव जरूरी होना चाहिए। बस हम सब लोग ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। और ये वाली बात तो आप लेडीज़ों से पूछ सकती हैं कि यहाँ के विधायक को कोई जानता ही नहीं है। लेडीज़ें तक कहती हैं कि यहाँ पे विधायक को देखा ही नहीं, बस 2 बार आए हाय हेलो और निकल गए बस गाड़ी से, कोई कार्य है नहीं। पर वो भाई साहब तो बोले विधायक आते अच्छे काम काज है उनके। कौन से भाई साहब से मिलते हैं वो विधायक जी सिर्फ 4 गिने चुने जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनसे मिलते हैं, गांव की पब्लिक से उन्हें कोई लेना देना नहीं। ये बोलना मैं इनको बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास रुका, तुम्हें पहचानता है कभी? तुम्हें पहचानता है? सिर्फ 4 नेताओं को जानता है गाँव में, 4 बड़े लोगों से मिलता है, उनसे मिल के चला जाता है, गाँव की पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ, डीपियाँ जल गई अभी बीच में, पूरे गांव की डीपियाँ जल गई थी 3 महीने पहले, पूरे गांव की बड़ी मुश्किल से रखवाई हैं। वो तो सरकार कह बड़ी मुश्किल से अंधेरे में थे कम से कम 1 महीना गांव, अब बीजेपी की सरकार में। और आप तो मैडम पूरे हिंदुस्तान पर नज़र रखते हैं ना,
बगल की सरकार देगी ना, छत्तीसगढ़ की किसानों को कितना क्या कर रही है, गरीबों को कितना, उसका भी तो इस बार बदलाव का माहौल है और लोगों से भी जानते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारा वोट जाएगा तो सिर पे फूल को ही जाएगा। क्यों उनने कार किए हैं, किसी ने कांग्रेस ने दिए थे हमें 2000 किसानों को, नहीं दिए। मामा ने दिए 1250 रुपये दिए मामा जी ने महिलाओं को, नहीं वो चुनाव से नहीं, उनको पहला पता होता, लेकिन कमलनाथ ने भी तो बोला अगर उनकी सरकार वो 1500 रुपये दी, वो उनकी सरकार आएगी जब तो वो तो फूल ही आ रहा ना बस। अच्छा, मामा के कौन से काम अच्छे हैं और कमलनाथ के ऐसे कौन सी कमियां जिसकी वजह से दोनों पार्टी कर रही है, लेकिन मोदी से अच्छा काम कोई नहीं कर पा रहा है। अब मोदी जी का अच्छा काम है जी, काम दोनों पार्टी कर रही है, लेकिन मोदी जी से अच्छा कोई काम नहीं कर पा रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो सरकार चला रही सीखो कमाओ योजना, उसका लाभ आपको मिल रहा है? बोल दो जो सभी युवाओं को मिल रहा है, जो करने में रुचि रखते हैं, जिसको करना है उसको लाभ मिलेगा। क्लियर बात है। सरकार तो योजनाएं चलाती है, बाकी लाभ लेना काम अपन को करना पड़ता है, कोई मुंह में थोड़ी ना खिलाएगा, खाना तो अपन को ही पड़ेगा। चाचा, आप किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की चाहूँगा। हाँ, बीजेपी जो है कांग्रेस की। कांग्रेस की क्यों चाहते हैं? कांग्रेस की मैम एक्चुअल में आप देखें तो बीजेपी ने हर चीज़ में जीएसटी बढ़ा दी, उसका मतलब का हर चीज़ का जो है ना टैक्सेस बढ़ाएं। यहीं पर अपन देखें राजस्थान में गैस की जो टंकी मिलती है वो 500 रुपये के आसपास मिलती है। बीजेपी वालों ने भी कर दिए 450। वो एक महीने के लिए किए थे, सावन के महीने के लिए किए थे, परमानेंट नहीं किए उन्होंने। और जो अपन कनेक्शन लेते हैं, बिजली कनेक्शन लेते हैं, वो पिछले साल हमने देखा था जो SC ST के लिए जो आता था कनेक्शन, वो 0 रुपये का बिल कट के आता था, और जो रहता था 2.5 एकड़ तक रहता था फ्री रहता था, 0 रुपये का कट के। आज ही हम वो लेने जाएंगे 6500 रुपये मिलेगा वो। मतलब महंगाई का मुद्दा होने वाला है, मुद्दा होने वाला, वो परमानेंट रहेगा ही बीजेपी के साथ। आप सुनिए, जब कोरोना काल में लाडली बहना मुसीबत में थी तो टंकी 2000 में खरीदी उसने, 1500 और 2000 में ब्लैक में, और आज सरकार मुसीबत में तो 450 रुपये। और जब लाडली बहना मुसीबत में थी तो 2000 की टंकी खरीदी हमने। वाली मिल रही है 2000, जो टंकी मिल रही है वो भी उज्ज्वला वालों वाले मिल रही है, प्राइवेट वाली नहीं मिल रही। प्राइवेट वाली वही मिल रही है 910 रुपये की मिल रही है प्राइवेट की। उज्ज्वला वालों को भी शायद मिले नहीं मिले। मतलब कि अभी चुनाव आ गए हैं, इसकी वजह से गैस की टंकी सस्ती कर दी गई है। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत तो हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। तो अभी बीजेपी से महंगाई का मुद्दा उठ के आ रहा है, आपको क्या लगता है? महंगाई तो थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा परेशान हाल है आदमी, और गांव के अंदर भी कोई विकास नहीं, पानी के लिए लोग बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, बहुत ज़्यादा। के अंदर भी विकास नहीं, विधायक के कामकाज भी अच्छे नहीं। और बीजेपी के अंदर तो हमने बहुत विकास देखा है। क्यों? हमारी तो ये उम्र आ गई, अरे कांग्रेस में नहीं देखा हमने इतना विकास जितना इतनी बीजेपी ने देखा है। क्यों बीजेपी अच्छा विकास करी, कांग्रेस ने विकास नहीं किया, इस बात पे आप सहमत हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, टाइम के हिसाब से सब चलता है, ऐसा नहीं है वो। जैसे कि अगर कांग्रेस भी इस हालत में होती, अभी अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी करने का कोशिश करती है, बट बीजेपी ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है अभी की स्थिति में। देखा जाए तो कांग्रेस के टाइम पे कम था उतना, और अब अगर दोबारा से कांग्रेस आती है, जैसे अभी 2 महीने के लिए थी, जो लगभग 12-13 महीने उसने जितना भी किया था काम, तो किसानों का अच्छा काम किया था उसने, जो कर्ज माफ। जब कांग्रेस की आई थी 15 महीने से, उसने किसानों के लिए अच्छा, किसानों के लिए भी अच्छा किया, निचले वर्गों के लिए भी सही किया। बट क्या है कि ये बीजेपी केवल, मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी हमेशा बड़े लोगों को ही देखती है, जब उसी के बारे में सोचती है हमेशा। अभी तक कांग्रेस ने मतलब जितना भी किया है वो निचले वर्गों के लिए अच्छा किया उन्होंने। हाँ चाचा, हमारे बुजुर्ग भाई देव इतने पानी में निकल के आ रहा है, विष्णु खतरी क्या करा, गाँव के अंदर घुस के नहीं देखता कौन तकलीफ है किसे नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने जहाँ उनकी हार फूल कर दी है, जे जा रहा है। पार्टी आपकी चल रही, गाँव के अंदर जाके वीडियो बनाओ, फिर आप इस बार विधायक जी आएंगे तो आप उनसे बोलना कि आप जनता से मिलते नहीं हो, उनको बता नहीं मिले जनता से। वो तो बस 2-4 लोग हो गए बड़े बड़े, हार फूल कर सब ठीक है, अंदर घुसना चाहिए। 5 साल हो गई गांव के अंदर 1 मिनट नहीं जाती, कौन सुनता है? मतलब इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आया, एक महंगाई, दूसरा विकास।
आप क्या बोलना चाहेंगे इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है? इनसे पूछो, मैं तो पार्टी विवादी में वोट देने जाएंगे, कुछ तो वो होगा आपका, किसकी सरकार आएगी? आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सर अब सरकार तो ये है कि अब किसी भी आ सकती है। अच्छा, मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार के चुनाव में? महंगाई रहेगा कि रोजगार रहेगा, विकास रहेगा? अब जनता ये बताओ महंगाई में खरीदेगी है भाई? जनता महंगाई में थोड़ी खरीदेगी है। अब जनता को अगर मान लो अगर 200 रुपये लीटर का अगर तेल मिलेगा तो खा जाएगी जनता, मुसीबत में से है जनता है। तो आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे इस बार? अब सरकार तो सब है, गलत मत बोले। सरकार तो साहब अब देखो कोई सी भी बन जाए, अभी तो ये तो नहीं कह सकते कि नीचे कौन सी सरकार है या कांग्रेस भी आ जाए। आपका कोई पर्सनल ओपिनियन होगा किसकी सरकार आनी चाहिए, इसका काम अच्छा है? सर सरकार तो वैसे तो अगर बीएसपी की सरकार आएगी तो काम विकास होएगा सही। अगर बीएसपी की सरकार नहीं आएगी जब तक तो विकास हो ही नहीं सकता। बीएसपी की सरकार जी बीएसपी की सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस जीतेगी। यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का माहौल पक्की लाइन नहीं, जब कांग्रेस जीतेगी। कुल मिला के मेन बात ये है विधायक चेंज होना चाहिए, बात खत्म, तभी तरक्की पे आएगा ये क्षेत्र। हाँ विधायक के यहाँ के कामकाज बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ 10 साल हो गए, गरीबों से मिलते नहीं है। 2-4 बड़े नेता से मिलके होते हैं, बस स्वागत करके और कार में बैठ कर जा रहे हैं बस। अच्छा, यहाँ पे जन आशीर्वाद यात्रा आई होगी, जन आक्रोश यात्रा आई होगी, किस यात्रा का ज्यादा प्रभाव लग रहा है? दीदी आपको एक और बात बताऊं मैं, कांग्रेस और बीजेपी इनने कभी गरीबों के बारे में कभी सोची? कभी जैसे अपने बहुजन समाज पार्टी के बारे में सोची कभी? न कांग्रेस सोचती ना बीजेपी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी अगर बदलाव करना हो तो गरीबों को साथ भी दो। हम तो रात दिन दे रहे हैं, कांग्रेस को साथ भी दे रहे हैं, बीजेपी को साथ भी दे रहे हैं हम, लेकिन मतलब कि जो है वो केवल मतलब जो है कि कभी हमारे बारे में सोच के देखो एक बार। आपके साथ तो हम खड़े होंगे लेकिन हमारे बारे में कौन खड़ो? जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है, जनता के बारे में नहीं, कोई विकास नहीं है अभी। धरातली स्तर पे कामकाज अच्छे नहीं है। 2001 से 2000 आप क्या बोलना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की या फिर कांग्रेस? वो तो जल्दी से आना चाहिए, कांग्रेस की। कांग्रेस की आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए कांग्रेस की सरकार? अरे वो कुछ करेगी देश के लिए, अपने लिए। तो अभी बीजेपी अच्छे काम नहीं कर रही है? कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। धोखाधड़ी तो हो रही है, पूरी धोखाधड़ी हो रही है। क्या धोखाधड़ी हो रही है? अरे गरीब आदमी कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, हर आदमी परेशान है। कोई आदमी सरपंच वगैरह सुनते नहीं, सेक्रेटरी सुनते नहीं, चूतिया बना रहा है, 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। क्या करेंगे आप? तो इस बार बहुत यहाँ पे बदलाव का माहौल लग रहा है। आइए जल्दी जल्दी लोगों की राय जान लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जल्दी से बता दीजिए, बीजेपी या फिर कांग्रेस? कांग्रेस। आप क्या चाहेंगे? कांग्रेस ही आना चाहिए, और क्या कांग्रेस ही है। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? यात्राएं निकल रही, जन आशीर्वाद यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, तो किसका प्रभाव ज्यादा लग रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस का लग रहा है, मतलब इस बार जनता में आक्रोश है। हाँ, आपकी आक्रोश है जनता में, कांग्रेस से जाएगी वो तो। कांग्रेस ही आएगी। कल स्वागत भी हुआ था कांग्रेस का बैरसिया में। हाँ, जगदीश भैया खड़े हुए हैं बैरसिया से। हाँ, और फूल भी करे कल उनके। हाँ, बिल्कुल बदलाव का माहौल, बदलाव का माहौल है, कांग्रेस आएगी। जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने जनता से बात की तो कुछ लोग बीजेपी तो कुछ लोग यहाँ बदलाव का भी माहौल दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे दंगल टुडे पर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहाँ है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.